बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग की अभ्यास पुस्तिका पर आधारित एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले का अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास पुस्तिका में दिया गया जो सावित्रीबाई फुले पाठ का पहला प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। यहाँ पे क दिया हुआ है, इसमें 3 विकल्प दिया हुआ है प्रश्न का और तीनों विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर चित्रम कस्याह वर्तते, चित्र किसका है, यहाँ पे ये प्रश्न है। जैसा कि उस पाठ में पहले ही पृष्ठ पर बना हुआ है चित्र जिसमें कि सावित्रीबाई फुले को दिखाया गया है। तो यहाँ पे चित्रम कस्याह वर्तते, चित्र किसका है, महिलायाः पहला विकल्प है, पाठशालायाः ये दूसरा विकल्प है और तीसरा विकल्प है नद्याः। तो पाठशालायाः उसमें लिखा है पाठशालायाः, तो दूसरा विकल्प सही है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले। और इसका हम लोग अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न करेंगे। अभ्यास पुस्तिका और इसका उत्तर एक, इसके क में हम लोग दूसरा विकल्प चुने हैं पाठशालाया, पाठशाला का, यह चित्र पाठशाला का है। और दूसरा प्रश्न जो यहाँ पे दिया है ये है पुस्तकानि आदाय का चलती, पुस्तक लेकर कौन चलती है। तो यहाँ पे पहला है सेविका, पहला विकल्प है, दूसरा है धात्री और तीसरा है शिक्षिका। तो यहाँ पे तीसरा शिक्षिका विकल्प सही है। तो ख का तीसरा विकल्प हम लोग चुनेंगे जिसमें लिखा है शिक्षिका, शिक्षिका ये विकल्प सही है। अब हम लोग ग वाला करेंगे। ग में प्रश्न दिया है कि स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः कः आसीत्, स्त्री शिक्षा का के प्रबल समर्थक कौन थे। तो ज्योतिबा महोदय जो पंडिता रमाबाई सावित्रीबाई फुले की के पिता थे। यहाँ पर हम लोग ग में स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक कः आसीत्, इसमें ज्योतिबा महोदय जो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और रमाबाई के पति थे, और दूसरा खंडोजी महोदय और आंग्ल सर्वकारः। तो इसमें से हम लोग पहला विकल्प चुनेंगे ज्योतिबा महोदय, जिन्होंने सावित्रीबाई की शिक्षा को आगे बढ़ाया। यहाँ पे पहला विकल्प है ज्योतिबा महोदय। और अब हम लोग घ वाला प्रश्न करेंगे। सावित्री कासाम मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री ने किसका मुखर विरोध किया। तो विधवा नाम, अशिक्षिता नाम और सामाजिक कुरीति नाम। तो उन्होंने विरोध किया था सामाजिक कुरीतियों का। तो घ में हम लोग तीसरा विकल्प चुनेंगे सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का। और अब है यहाँ पे अंग वाला प्रश्न। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात कैः मिलिता, विधवाओं के शिरोमुंडन को, सिर मुंडाने का निराकरण करने के लिए, उसे बंद करने के लिए, सा मतलब वह, यहाँ पे ये सावित्रीबाई के लिए आया है, साक्षात कैः मिलिता, साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो किससे मिलती हैं।
तो पहला है नापितैः, नाइयों से, दूसरा है शिक्षितैः और तीसरा है पुरुषैः। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है, नापितैः। तो अंगा का हम लोग पहला विकल्प लेंगे, नापितैः मतलब नाइयों से मिलकर उन्होंने विधवा शिरोमुंडन का निराकरण किया। अब है च, कुपात जलोदभरणम के अवार्यन, कुएं से जल भरने से कौन मना कर रहा था? तो युवकाः, युवक। सेकंड है, दूसरा विकल्प है उच्च वर्गीयाः और तीसरा है पुरुषाः। तो उच्च वर्गीयाः जो महिलाएं थी वो पानी भरने से मना कर रही थी। तो च का यहाँ पर दूसरा विकल्प हम लोग लेंगे, उच्च वर्गीयाः। और अब है 6 वाला प्रश्न कि सा केशाम सेवाम अकरोत, उन्होंने किसकी सेवा की? पहला महिला नाम, दूसरा बालिका नाम और तीसरा पीड़ित जना नाम। तो वो पीड़ित लोगों की सेवा की उन्होंने। तो तीसरा विकल्प जो है 6 का सही है, पीड़ित, यहाँ पर पीड़ित जना नाम, पीड़ित जना नाम यहाँ पर ये इसका सही विकल्प है। और अभी यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे, संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि करो अथवा संधि विच्छेद करो। तो जैसा प्रश्न दिया है वहाँ पर वैसा करना है। तो यहाँ पे क में शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद करना है, निशान बना हुआ है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे, उत्तर दो में हम लोग करेंगे कस्याश्चित, क वाला। तो क में कस्याश्चित, जो खाली जगह में लिखना है हम लोग वही लिखेंगे, कस्याः धनचित, ये खाली जगह में लिखना है। और ख है, ख में हम लोग करेंगे ख है पुस्तकानि, यहाँ पर पुस्तकानि आदय, पुस्तकान्यादाय। और ग है केयम, केयम का संधि विच्छेद हो जाएगा का इयम, यहाँ पे ई का ए हो जाता है तो केयम बन जाएगा। और घ है तथा अपरह, यहाँ पे तथा अपरह को हम लोग जोड़ेंगे तो बनेगा तथा परह। और अब है अंग स्वतंत्रतायाश्च, इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो अंग का यहाँ पे हम लोग करेंगे स्वतंत्रतायाः, स्वतंत्रतायाः धन च, स्वतंत्रतायाः धन च। और अगला है यहाँ पर इति धन इत्यादि नाम है, तो यहाँ पे इति धन आदि नाम, इति धन आदि नाम, इत्यादि नाम हो जाएगा। मंडलस्य धन उद्देश्यम, या इसको संधि करना है, मंडलस्योद्देश्यम हो जाएगा, मंडलस्य मंडलस्योद्देश्यम। और ज है चेति,
च धन इति चेति, यहाँ पर ये हो गया। और झ का है अति धन एव अतीव हो जाएगा, अति धन एव अतीव। और सह धन अपि सुअपि, सुअपि हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने संधि विच्छेद किया। और अब है यहाँ पर स्त्रीलिंगे परिवर्तनम कृत्वा लिखत, स्त्रीलिंग में बदल कर लिखो। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में बदल कर लिखना है। तो यहाँ पर ये सभी अब यहाँ पे हम लोग करेंगे उत्तर 3। और उत्तर 3 में हम लोग करेंगे पहले स्त्रीलिंग में बदल कर लिखना है। यहाँ पे पुल्लिंग के शब्द दिए हुए हैं और इसमें स्त्रीलिंग का रूप लिखना है। तो तीसरे के क में यहाँ पे पुरुषः दिया है, पुरुषः, पुरुषः को हम लोग स्त्रीलिंग में बदलेंगे महिला। ख है बालकः, बालिका। ग है कृतवान, कृतवान पुल्लिंग में होता है। कृतवती स्त्रीलिंग होता है, कृतवती। और उत्तर 3 का हम लोग क इधर लिखेंगे और ख उस तरफ लिखेंगे। क पुरुषः, महिला। ख शिक्षकः, शिक्षिका। इसका भी स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा शिक्षिका, इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा शिक्षिका। और ग है बालकः, इसका हो जाएगा बालिका, स्त्रीलिंग रूप बालिका। घ है नामधेयः, नामधेया, स्त्रीलिंग में नामधेया। जैसे महोदय से महोदया हो जाता है, वैसे नामधेया से नामधेया। और अंगा है कृतवान, कृतवती। च है पिता, पिता का स्त्रीलिंग रूप होता है माता। और छ है सक्रियः, सक्रियः, सक्रिय हो जाएगा स्त्रीलिंग में, सक्रिय। या जोड़कर कितने सारे रूप बनते हैं। नरः, ज है नरः, इसका हो जाएगा नारी, नर का नारी। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तन किया। और यहाँ पर अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पर उत्तर 4 का हम लोग प्रश्न निर्माण करेंगे।
यहाँ पे दिया है कि सा अध्यापने संलग्ना भवति, तो वह अध्यापन में संलग्न हो जाती है। तो क का प्रश्न बनेगा सा कस्मिन् संलग्ना भवति, सा कस्मिन् संलग्ना भवति, और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ख का प्रश्न बनेगा मार्गे कश्चित् प्रस्तर खंडान क्षिपति, रास्ते में कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। तो मार्गे कश्चित् कानि क्षिपति, और ग का प्रश्न है यहाँ पर कि तस्याः जन्म नायगांव नाम्नि स्थाने अभवत्, तो यहाँ पर उनका जन्म नायगांव नामक स्थान पर हुआ। तो प्रश्न बनेगा तस्याः जन्म कस्मिन् स्थाने अभवत्। और घ का प्रश्न है यहाँ पर सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। तो किसने विरोध किया? सामाजिक कुरीतिनां का, यहाँ पे कस्मिन था, यहाँ कानी था, यहाँ पे का मुखरम विरोधम अकरोत्, प्रश्न चिन्ह। और अंग है अयम सार्वजनिकः तडागः अस्ति, अयम कीदृशः तडागः अस्ति, यह कैसा तालाब है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह रहेगा। और अब है यहाँ पे च सावित्री अपमानम सोढुम न शक्नोत्, सावित्री कम सोढुम सोढुम न शक्नोत्। और अब है यहाँ पर छ है तदानीम सा 17 वर्षीया आसीत्, तदानीम सा कति वर्षीया, यहाँ पे कति का प्रयोग करेंगे। कति वर्षीया आसीत्, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और अब अंतिम है यहाँ पे ज है उत्पीड़ितानां समुदायानां जागरणं तस्याः उद्देश्यम आसीत्, यहाँ पे केशाम समुदायानां, यहाँ पे लिखेंगे केशाम समुदायानां जागरणम, उनको जागृत करने के लिए, तस्याह उद्देश्यम आसीत्, उनका उद्देश्य था कि सभी जागरूक हों, सभी वर्ग के लोग जागरूक हों। उद्देश्यम आसीत्। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने 1 से प्रश्न 4 किया। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।